सोचो एक बार, अगर आज तुम्हारी लाइफ एग्जैक्टली वही होती जो तुम चाहते थे, तो तुम्हारा कल कैसा होता। ये वीडियो तुमने स्क्रॉल करके नहीं, किसी वजह से खोली है, क्योंकि तुम थक चुके हो। हर महीने की 1 तारीख को सैलरी आती है और 10 तारीख तक आते आते गायब। तुम रोज सुबह उठते हो, उस लोकल ट्रेन या ट्रैफिक में धक्के खाते हो, ऑफिस की पॉलिटिक्स झेलते हो, एक ऐसी जॉब के लिए जो तुम्हारी सारी एनर्जी चूस लेती है। और बदले में क्या मिलता है? एक फिक्स्ड सैलरी और बहुत सारा स्ट्रेस। आज मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या तुम जिंदगी भर यही करना चाहते हो? तो सुनो, आज मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ एक ऐसी मास्टर क्लास जिसने पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। अगर आज तुमने ये आने वाले कुछ मिनट इस वीडियो को दे दिए, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा पैसे को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये सिर्फ एक बुक की बात नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी की बात है। रॉबर्ट कियोसाकी ने यह बुक जब लिखी थी, तब उन्होंने अपने बचपन का सबसे बड़ा राज खोला। उनके पास 2 बाप थे। एक उनके अपने पिताजी, जो हाईली एजुकेटेड थे, उनके पास पीएचडी थी, एक टॉप गवर्नमेंट ऑफिसर थे, लेकिन जिंदगी भर पैसों के लिए स्ट्रगल करते रहे। रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते हैं। और दूसरे, उनके बेस्ट फ्रेंड माइक के पिताजी, वो 8th ग्रेड तक भी पास नहीं थे, लेकिन आगे चलकर हवाई के सबसे अमीर आदमियों में से एक बने। ये थे उनके रिच डैड। इस बुक में रॉबर्ट ने वही सिखाया है जो उनके रिच डैड ने उन्हें बरसों तक सिखाया था। ये बुक उस इंसान के लिए एक वेकअप कॉल है जो सोचता है कि सिर्फ स्कूल में अच्छी ग्रेड्स लाने और एक सेफ जॉब ढूंढने से वो अमीर बन जाएगा। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पैसे के पीछे भागते हैं, और दूसरे वो जिनके पीछे पैसा भागता है। आज इस समरी के बाद तुम खुद डिसाइड करोगे कि तुम्हें किस लाइन में खड़ा होना है। तुम्हारे पास ऐसी कोई कहानी है जब तुमने ऑफिस में अपने बॉस की डांट खाई हो और फिर चाय की दुकान पर दोस्तों से कहा हो कि भाई, काश मेरी थोड़ी सैलरी बढ़ जाए तो लाइफ सेट हो जाए। रिच डैड पुअर डैड का सबसे पहला और सबसे बड़ा लेसन यही है। पुअर डैड हमेशा कहते थे, स्कूल जाओ, अच्छी पढ़ाई करो और एक सेफ सिक्योर जॉब ढूंढो। लेकिन रिच डैड सिखाते थे, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। इसका असली मतलब क्या है? एक पावरफुल एनालॉजी से समझाता हूं। एक गधे के बारे में सोचो जिसके आगे उसका मालिक एक डंडे पर गाजर लटका देता है। गधा उस गाजर को खाने के लालच में आगे भागता रहता है और मालिक आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। गाजर गधे के लिए सिर्फ एक इल्यूजन है। हमारी गाजर क्या है? हमारी सैलरी, हमारा प्रमोशन। असल में हमारी लाइफ 2 इमोशन से कंट्रोल होती है, डर और लालच, यानी फियर एंड ग्रीड। हम डरते हैं कि ईएमआई कैसे भरेंगे, इसलिए रोज मर मर के जॉब पर जाते हैं। फिर जैसे ही सैलरी आती है, लालच जाग जाता है, नए फोन का, नई ब्रांडेड शर्ट का, और हम वापस उसी ट्रैप में फंस जाते हैं जिसे रैट रेस कहते हैं। अहा मोमेंट यही है, जब तक तुम पैसे के लिए काम करोगे, तुम गधे की तरह उस गाजर के पीछे भागते रहोगे। तुम्हें इस डर और लालच को अपने कंट्रोल में लेना होगा। तुम भी महीने के आखिर में बस सैलरी का ही वेट करते हो ना? इसे आज ही बदलना होगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। तुमने बहुत से लोगों को देखा होगा जो महीने का लाखों कमाते हैं, फिर भी हमेशा ईएमआई, क्रेडिट कार्ड और लोन्स के बोझ तले दबे रहते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल में हमें फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसे की समझ नहीं सिखाई जाती। रिच डैड का सबसे बड़ा रूल बहुत सिंपल है, तुम्हें एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क पता होना चाहिए और जिंदगी भर एसेट्स खरीदने चाहिए। सिंपल हिंदी में बताऊं, एसेट वो चीज है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी वो चीज है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है। एग्जाम्पल लो, तुमने एक महंगी लोन पर नई चमचमाती गाड़ी ली। तुम्हें लगता है वो एसेट है, लेकिन शोरूम से बाहर निकलते ही उसकी वैल्यू 25% कम हो जाती है, और अब हर महीने उसकी ईएमआई तुम्हारी जेब से पैसा निकाल रही है। वो एक लायबिलिटी है। वहीं अगर तुमने कोई प्रॉपर्टी ली या कोई ऐसी स्किल सीखी जो तुम्हें हर महीने पैसे बनाकर दे रही है, वो एसेट है। और यहां आता है असली गेम चेंजर, तुम्हारा घर। पुअर डैड हमेशा कहते थे, मेरा घर मेरा सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि तुम्हारा घर एक लायबिलिटी है, क्योंकि उसमें मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, ईएमआई लगती है जो तुम्हारी जेब से हर महीने पैसा निकालते हैं। अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं, जबकि मिडिल क्लास लोग लायबिलिटी खरीदते हैं और उन्हें एसेट समझने की भूल करते हैं। तुम भी अपना पैसा दिखावे में लगाते हो ना? मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक ने एक बार कॉलेज के एमबीए स्टूडेंट से पूछा, मैं किस बिजनेस में हूं? सब हंसने लगे। किसी ने कहा, रे, पूरी दुनिया जानती है आप हमबर्गर के बिजनेस में हैं।
रे मुस्कुराए और बोले, नहीं, मेरा बिजनेस रियल एस्टेट का है। रे को पता था कि उनका प्राइमरी फोकस बर्गर बेचना था, लेकिन मैकडॉनल्ड्स की हर फ्रैंचाइज के नीचे की प्राइम जमीन खरीदना उनका असली बिजनेस था। आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया में सबसे ज्यादा रियल एस्टेट ओन करता है। हम अपनी पूरी लाइफ में क्या करते हैं? हम दूसरों के बिजनेस को आगे बढ़ाने में अपनी जिंदगी निकाल देते हैं। तुम बॉस के लिए काम करते हो, उसकी कंपनी बढ़ाते हो, फिर टैक्स भरते हो, गवर्नमेंट के लिए काम करते हो, और फिर ईएमआई भरते हो, बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनी के लिए काम करते हो। तुम्हारे अपने लिए क्या बचा? ऑथर कहते हैं, अपनी डे जॉब मत छोड़ो, लेकिन अपने एसेट कॉलम को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करो। कोई बिजनेस, स्टॉक्स, रियल एस्टेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाओ जो तुम्हारी मौजूदगी के बिना भी तुम्हें कमा कर दे। अपने काम से काम रखने का मतलब है अपने खुद के एसेट कॉलम को बड़ा करना। सिंगापुर की एक जबरदस्त न्यूज़पेपर रिपोर्टर थी। उसकी राइटिंग स्किल्स बेहतरीन थी। उसने रॉबर्ट से पूछा, मैं आपकी तरह एक बेस्ट सेलिंग ऑथर कैसे बन सकती हूँ? रॉबर्ट ने उसको एक सेल्स ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करने को कहा। यह सुनते ही वो ऑफेंड हो गई। उसने गुस्से में कहा, मैं इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स हूं, मैं एक एजुकेटेड प्रोफेशनल हूं, मैं किसी सेल्समैन की तरह नहीं बन सकती। मुझे उनसे नफरत है। लेकिन रॉबर्ट ने शांति से अपनी किताब की तरफ इशारा किया और कहा, देखो, इस पर लिखा है बेस्ट सेलिंग ऑथर, इस पर बेस्ट राइटिंग ऑथर नहीं लिखा है। अगर उस लड़की ने अपनी राइटिंग स्किल के साथ सेल्स और मार्केटिंग की स्किल जोड़ ली होती तो वो आराम से अमीर बन सकती थी। लेकिन ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। हमारी सोसाइटी में लोग एक स्किल में स्पेशलाइजेशन करते जाते हैं और सोचते हैं उनका प्रमोशन होगा। लेकिन रिच डैड सिखाते थे कि तुम्हें थोड़ा थोड़ा सब कुछ आना चाहिए। मार्केटिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन, अकाउंटिंग। जब तुम अगली बार किसी जॉब पर जाओ तो सिर्फ महीने की 30 तारीख के पैचेक के लिए काम मत करो। वहां से वो स्किल सीखो जो आगे चलकर तुम्हारा खुद का एम्पायर बनाएंगी। एक सच कड़वा है, पर सुनना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्ट्रगल का सबसे बड़ा कारण होता है लोगों का डर। स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि गलती करना एक पाप है, मिस्टेक्स आर बैड। लेकिन रियल लाइफ में तुम साइकिल चलाना बिना गिरे सीख ही नहीं सकते। रिच डैड कहते थे, टेक्सास के लोगों की तरह सोचो। जब वो जीतते हैं तो बहुत बड़ा जीतते हैं, और जब हारते हैं तो वो फेलियर को दबाते नहीं हैं, वो अपने हारने से इंस्पायर होते हैं। फियर ऑफ लूजिंग मनी, पैसे खोने का डर, हर किसी को होता है, अमीर को भी और गरीब को भी। फर्क सिर्फ इसमें है कि तुम उस डर को हैंडल कैसे करते हो। एक मिडिल क्लास इंसान हारने के डर से इतना टेरिफाइड होता है कि वो कभी रिस्क ही नहीं लेता। वो बस प्लेट सेफ करता रह जाता है। लेकिन विनर्स फेलियर से इंस्पायर होते हैं और लूजर्स फेलियर से हार मान लेते हैं। अगर आज तुम कोई रिस्क नहीं ले रहे हो तो ध्यान रखना, तुम्हारा पूरा पोटेंशियल डर की वजह से दबा हुआ है। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनो। हम सब ने लाइफ में कभी न कभी अपने किसी सपने को या अपनी पसंद की किसी चीज को देखकर मुंह फेरा है और खुद से कहा है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच डैड ने बचपन में ही रॉबर्ट को यह शब्द बोलने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता बोलते ही तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो सो जाता है। इसकी जगह अगर तुम खुद से पूछो, मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूं, तो तुम्हारा दिमाग रास्ते ढूंढने लगता है, पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती हैं, तुम्हारे अंदर एक आग जगती है। ये सिर्फ एक बुक की बात नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी की बात है। सोचो एक बार, अगर आज तुमने इन बातों को अपने अंदर उतार लिया, अगर तुमने अपनी लायबिलिटीज को पहचान कर उन्हें कट करना शुरू किया, नई ईएमआई पर फोन लेने की जगह वो पैसा अपने एसेट कॉलम में डालना शुरू किया, अगर तुम ये अप्लाई करो तो सिर्फ 1 साल बाद तुम्हारी लाइफ कैसी होगी? तुम सुबह इसलिए नहीं उठोगे क्योंकि तुम्हें अपने बॉस के गुस्से का डर है। तुम इसलिए काम पर नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हें बैंक की किस्त देनी है। तुम्हारे पास ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, ऐसे एसेट्स होंगे जो तुम्हारे लिए एम्प्लॉयज बनकर दिन रात 24 घंटे पैसा बना रहे होंगे। तुम एक ऐसी आज़ादी महसूस करोगे जहां तुम्हारे इमोशंस, डर और लालच तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल नहीं कर रहे होंगे। तुम्हारे अंदर वो सब है जो चाहिए, बस डायरेक्शन चाहिए। जिंदगी हर रोज हम सबको धक्का मारती है। लाइफ पुशेस अस अराउंड। कुछ लोग थककर हार मान लेते हैं, उस धक्के को सह लेते हैं, और कुछ खास लोग उस धक्के को एक लेसन मानकर लाइफ में फाइट बैक करते हैं। फैसला आज तुम्हारा है। रैट रेस में फंसकर अपनी पूरी जिंदगी किसी और को अमीर बनाते रहोगे, या आज से अपने खुद के एसेट्स बिल्ड करना शुरू करोगे। सिर्फ एक बार अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर इन्वेस्ट करके देखो। अगर आज इस समरी ने तुम्हारे अंदर कुछ हिलाया हो, अगर उस आग को हवा मिली हो, तो ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था,
इसे किसी और के लिए भी शेयर करो। अपने उस दोस्त, भाई या कॉलीग को भेजो जो हमेशा ईएमआई और पैसे की कमी से परेशान रहता है। उसे बताओ कि असली प्रॉब्लम कम सैलरी में नहीं है, असली प्रॉब्लम एसेट और लायबिलिटी का फर्क न समझने में है। चैनल विचारजन को भी लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम माइंडसेट्स तोड़ते हैं और जिंदगियां बदलते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और पावर पैक्ड और लाइफ चेंजिंग बुक के साथ। तब तक अपने डर से आगे बढ़ो और अपने एसेट्स बिल्ड करते रहो।